ओम शांति। 28 सितंबर 2025। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2007। हेडिंग है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से त्यागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। तो आज विशेष जो है बाबा शिवरात्रि के निमित्त आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो बाबा बात कहते हैं वो कोई भी बात वह देह से लगती हुई बात नहीं होती है, पर हर बात जो है वो सूक्ष्म होती है। हो सकता है देह में आलस्य हो, अलबेलापन हो, बहानेबाजी हो, लेकिन वो होते हुए भी जो है हमें जो उससे अलग अपने आप को आत्मा देखना है जो कि सत्य है। तो वही जागरण, क्योंकि आज किसमें सोए हुए हैं, हर मनुष्य आत्मा किसमें सोई हुई है, अपने ही इस देह के बान में सोई हुई है। अगर देह में आलस्य आ रहा है तो हम क्या कहते हैं, मुझे आलस्य आ रहा है, मैं अलबेली बन रही हूँ, मैं बहानेबाजी कर रही हूँ। तो यही है नींद। उस नींद से जो है बाबा हमें जगाने आए हैं। तो शिवरात्रि जिस समय जिस घड़ी हमें अपनी स्वयं की पहचान मिलती है और बाबा की पहचान मिलती है, तो वही है शिवरात्रि सच्ची सच्ची। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बाप और बच्चों का जन्म एक साथ, ये कभी भी सुना नहीं है हमने। तो स्थूल हम ये जो बात जो भी हम समझें तो इसको स्थूल जगत के ऑपोजिट बन करके हम समझेंगे तो जो है हम यथार्थ रीति ज्ञान को समझ पाएंगे। वरना स्थूल में जैसे बाप बच्चों का एक साथ जन्म नहीं होता है, क्योंकि ये समय और डिस्टेंस जो है वो इस स्थूल जगत में ही एग्जिस्ट करता है। अस्तित्व उसका जो है वो इस स्थूल जगत में ही है, ये कर्म क्षेत्र में, ये स्क्रीन पर है। लेकिन आत्मिक रीति से जो है वो बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट है। कोई समय नहीं है, कोई डिस्टेंस मतलब कि स्पेस का फ़र्क नहीं है, सब एक जगह ही है। तो वही है, हम हमेशा सोचते थे कि ये क्यों बाबा कह रहे हैं कि बाप और बच्चों का जन्म एक साथ, क्योंकि हर एक को ज्ञान मिलने का समय जो है वो क्योंकि हमारी बुद्धि भी स्थूल में थी, तो हम स्थूल रीति से ही समझते थे कि ज्ञान तो किसी को 2 वर्ष से मिला है, किसी को 20 वर्ष से, किसी को 50 वर्ष से, तो फिर क्यों बाप और बच्चे का। लेकिन बाबा तो पहले आ गए हैं, हम तो बाद में आए हैं। तो इस तरह से हमेशा मन में बहुत सारे सवाल रहते थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा ने बुद्धि का ताला खोला, क्योंकि ज्ञान तो जो है वो हमारे अंदर ही है। जैसे स्थूल में भी हम देखें तो टीचर जो है वो हर एक बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन कोई बच्चा जो है वो फर्स्ट नंबर आता है, कोई बच्चा फेल होता है। तो उसका कारण क्या है? ज्ञान देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान को अंदर से बाहर निकालने में कमी है। वो कोई टीचर जो है वो बच्चे के अंदर ए फॉर एप्पल भरता नहीं है, वो जस्ट उसको बताता है कि ये ऐसे ए फॉर एप्पल होता है। वो खुद की ही बुद्धि जो है उसकी खुलती है तो उसे पता चलता है ना। तो कहीं बाहर से ज्ञान नहीं आ रहा है, सब ज्ञान हमारे अंदर है ना। तो इसी तरह से जो है वो हमारे अंदर का ज्ञान जब बाहर आता है, समझ में आता है, बुद्धि के नेत्रों के सामने आता है, तो वो कैसे आता है? दोनों साथ साथ कि सबसे पहले तो मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा भी जो है वो मेरे समान है, सदा साथ है। हम दोनों जो हैं वो बेसिक लेवल पर जो है वो हम एक जैसे हैं, है ना। जब ये ज्ञान मिलता है तो वो होती है सच्ची सच्ची शिवरात्रि, वही होता है। फिर उसी स्थिति में जो है हम जितना जितना स्थित रहते हैं तो वही है जागरण। अगर जितना हम देह के बान में स्थित होते हैं तो वो है नींद। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जब जागता है तो सबसे गहरी नींद उसकी होती है, और जबकि वो सोता है तो जो है असली उसका जो है वो अस्तित्व जाग रहा होता है। वो कैसे? कि जैसे नींद में जो है हमें पता नहीं चलता है कि हम कौन हैं, कहाँ सोए हुए हैं, हमारा परिवार क्या है, वो डीप स्लीप की हम बात कर रहे हैं हम।
कि उसमें हमें पता नहीं होता है मेरा बिजनेस क्या है, मेरे बच्चे कौन से हैं, मेरा पति कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, मैं कहाँ पे सोई हुई हूँ, वो सारा भूला हुआ होता है। फिर धीरे 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 जैसे वो नींद पूरी होने लगती है और हम लोग एक ऐसे सूक्ष्म अवस्था में, जिसे बाबा सूक्ष्म वतन कहते हैं, उस अवस्था में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मेरा घर यहाँ पे है, मैं इस पलंग पे सोई हुई हूँ। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हम जो है रियलिटी से जो है वो सो रहे होते हैं। तो इसी नींद से जो है बाबा हमें जगाने आए। तो इसी को ही बाबा कह रहे हैं सच्चा जागरण, अर्थात कि हम वो सारी अपनी पहचानें जो है वो मिटाते जाएं कि मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मैं कच्छ की रहने वाली हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, यहाँ तक भी कि एक हम कहें कि शक्ति हूँ, ये भी भूल जाए। वो है सच्चा सच्चा जागरण। तो कितना हम वो जागरण करते जा रहे हैं वो हमें अपने आप से पूछना है, क्योंकि जो आज बाबा कह रहे हैं ना कि वो पहला वक्त कि जिसने जो है ये शिवरात्रि मनाना शुरू किया है, इसीलिए बाबा बहुत बार मुरलियों में ये कहते हैं कि तुमने ही भक्ति शुरू की है ना। कि जैसे हम स्थूल में हम समझे कि ब्रह्मा बाबा है ना, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो है वो सबसे पहले पहले जागी। तो इसी का ही जो है वो कनेक्शन है कि वो शायद ब्रह्मा बाबा ने ही जो है वो शिवरात्रि का स्थूल में जो है वो जागरण शुरू किया होगा। तो वो हम अपने आप को बार बार देखते जाएं कि हम जाग रहे हैं कि हम सो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि वो जागना, जो सच्चा जागना भी जो है ना, वो हम जो है वो सोए हुए में ही, मतलब कि ये स्थूल जागने में ही जो है वो हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कनेक्टेड है ना कि वो सोना भी जो है हम जागने में महसूस कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो थोड़ा सा डिटैच होकर के जब हम समझेंगे तो हमें समझने में आएगा। तो इसी को ही बाबा कह रहे हैं विचित्र बर्थडे। उस बर्थडे में तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हम बुलाते हैं, केक कटिंग करते हैं, नाच गाना ये सब कर, लेकिन ये विचित्र बर्थडे उससे जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट बर्थडे है ये, कि जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें हम शांति में जो है अपने आप को महसूस करते जाते हैं। इसलिए बाबा जो है इसे विचित्र बर्थडे कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे जो है वो उमंग उत्साह में रहते हैं। कंबाइंड रहते हो या अकेले तो नहीं हो जाते हो, क्योंकि आपका वायदा है ना। कंबाइंड होना मतलब वो सारे अपने स्थूल जगत के जो है वो कांटेक्ट भूलते जाना बुद्धि से। ऐसे नहीं कि एकदम से हमारी याददाश्त चली जाएगी, लेकिन वो होते हुए भी जो है हम अपने उस सत्य स्वरूप के साथ कंबाइंड रहें, बाबा के साथ कंबाइंड रहें, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, स्वीट होम में भी साथ में आएंगे, है ना। तो ये बुद्धि में बार बार रिमाइंड करना है कि ये स्थूल जगत की जो पहचानें आज हमें दिख रही हैं वो कोई भी जो है वो साथ नहीं चलेगी, और क्या साथ चलना है वो भी हमें नहीं सोचना है, हमें बस उस साइलेंस में जाकर के स्थित हो जाना है। फिर जो है बाबा आज कह रहे हैं कि पहले तो पदम गुड़ा मुबारक दी, फिर भक्त को याद किया, फिर कहा कि कॉपी की है ना। तो ये एक साइकिल है कि वो स्थूल जब होते हैं तो सूक्ष्म की कॉपी करते हैं, और सूक्ष्म में होते हैं तो फिर हमें स्थूल के हिसाब से समझ में आता है कि इसका मीनिंग क्या है। सारा का सारा जो है वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे आत्माएं जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, वैसे ही जो है ये हमें जो स्थूल जगत दिखाई दे रहा है वो भी इंटरकनेक्टेड है। फिर वो एक दिन का व्रत लेते हैं, पवित्र मतलब कुछ खाने पीने का लेते हैं, और हमने जो है वो सारी आयु का लिया है। वो क्या करते हैं, वो क्यों व्रत लेते हैं कि मतलब वो बुद्धि से उसको उस चीज़ को याद ना करें। हाँ, ये बात अलग है कि वो फिर भी बुद्धि में याद आती है, लेकिन वो हर एक का रोल है। कोई है, हमारा भी ऐसा होता था कि नहीं हमको याद आता था, काफ़ी बार आ भी जाता था। तो इसी तरह से पवित्रता का व्रत लिया, मतलब वो देह को भूलना है कि उस सबसे वो ब्रह्मचर्य के व्रत में क्या होता है कि वो स्त्रीपन का, वो पुरुषपन का भान निकालना, है ना। क्यों वो लास्ट एकदम से है, वो बेस है एकदम वो अपवित्रता का कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, है ना। तो उसको मिटा दिया, मतलब सब कुछ मिटा दिया।
लेकिन हम लोगों ने स्थूल में क्या किया कि वो ब्रह्मचर्य को हम लोगों ने पकड़ लिया, उस बाण को मिटाना है वो हम बात भूल गए, इस शरीर का बाण मिटाना है वो बात भूल गए, बस ब्रह्मचर्य पे आकर अटक गया। और ये ज़्यादा शरीर को हम लोगों ने पकड़ लिया कि ये पुरुष है, हमें इससे बात नहीं करनी, हमें इससे डिस्टेंस बना के रखना है। हाँ वो सब सही है, लेकिन वो सही वो करते हुए भी जो है हमारी वृत्ति क्या रहती है, क्यों हमें डिस्टेंस बनाना है, क्यों हमें दूर रहना है, वो हमें मेन रखना है। ब्रह्मचर्य तो हमें कह रहे हैं हम फिर से कि वो मेन रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये देह हूँ, ये इच्छा हूँ, ये कामना हूँ, ये सब भी जो है हमें मिटाना है। तो बाबा कह रहे हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है। कहीं पे भी बाबा ने हठ योग की बात नहीं करते हैं बाबा कि हठ में नहीं, उसको सहजता से समझो क्यों बाबा ने कहा है, तो फिर जो है हमारा सारा बाण जो है वो मिटता जाएगा। तो बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का नहीं छोड़ो, है ना। देखो बाबा साफ साफ कह रहे हैं, सिर्फ वो नहीं ब्रह्मचर्य, लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब छोड़ो। वो कब छूट सकता है, वो जो है हमको बाबा ने जो है ब्रह्मस्त्र या रामबाण इलाज दे दिया है। किस देह को ही जो है वो भूलते जाओ तो ये अपने आप मेरा कुछ है ही नहीं। क्रोध भी तभी आता है, जैसे बाबा ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं तो हमें क्रोध आता है ना। तो वो झूठ बोलते हैं, तो बाबा कह रहे हैं सत्य बाप से वेरीफाई करवाया है आपने, तो सत्य बाप से वेरीफाई करवाना मतलब कि बाबा जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं उससे वेरीफाई करो कि ये जो भी आत्मा कह रही है वो उसका सत्य नहीं है, पर जस्ट वो जो है अपना रोल प्ले कर रही है। इस तरह से बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि बहुत मीठी मीठी बातें जो है बाबा कहते हैं, और ये छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, ये लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा ने कहा कि पहला पहला वरदान याद है, पवित्र भव योगी भव। पवित्र भव मतलब इस शरीर को भूलो, शरीर के साथ शरीर की सारी पहचानें भूलो और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, यही है योगी बनना। फिर बाबा बहुत अच्छा कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी हो या पुरुषार्थी कुमार पुरुषार्थी कुमारी हो, बीके हो या पीके हो, है ना। तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं 70 वर्ष हो गए हैं, तो किसी को 70 हुए हैं, किसी को 60, 50, 40 भी हुए हैं, लेकिन जो है हर एक बच्चा जो है वो मतलब बाबा के लिए तो इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अपनी शुभ आश बताएं। फिर पहली लाइन वालों से बाबा ने हाथ उठवाया। बाबा ने कहा कि बार फिर से वही बात पे अटेंशन दिलाया कि नींद में जो है वो घड़ी घड़ी सो जाते हो। साफ साफ बाबा कह रहे हैं नींद में सो जाते हो। कौन सी नींद? अज्ञान की नींद। कौन सा अज्ञान? क्या है कि मैं ये शरीर हूँ। सबसे बड़ा अज्ञान जो है वो ये है, और ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ। फिर जो है बाबा ने कहा कि वो काफ़ी अपने को बचाने की भी कोशिश करते हैं, खुद को नहीं देखते हैं। और फिर क्रोध के भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं, रोब, ये भी जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से आता है। तो फिर आज बाबा बर्थडे की गिफ्ट मांग रहे हैं कि संस्कार का सामना तो करना ही है। कौन से संस्कार का सामना करना है हमें? कि बार बार ये माया हमें हमारे सामने लाएगी कि तुम ये रोल हो, तुम ये शरीर हो, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें बोल रहे हैं, तुम्हारे साथ हो रहा है। तो वो है कि वो हमारे ऊपर वार कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सत्य स्वरूप स्थिति में स्थित रहे कि इनमें से कुछ भी जो है वो मैं नहीं हूँ। फिर बाबा प्राप्तियाँ बता रहे हैं कि आधा कल्प का राज्य भाग्य मिलता है। कौन सा राज्य भाग्य? वो स्थूल बाबा हमेशा कहते हैं कि उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन अपने अंदर का जो है वो राज्य हमें मिल रहा है कि ये जो कर्मेंद्रियाँ कर रही हैं उससे बड़ी बलवान मैं जो है वो सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। वो अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो सब जो है वो अलाइनमेंट में होगा। अभी थोड़ा सा अलाइनमेंट उसका बिगड़ा है कि वो अपनी मर्जी चलाता है, मन अपनी मर्जी चलाता है, तो भी जो है उसको हम पावर ही नहीं दे, है ना। कोई अगर हम कहें कि एक चेक बना रहा है ना, हमारे समझ लो कि उसने जो है हमारी चेक बुक जो है वो चोरी कर ली और उसमें वो 50 लाख, 50 करोड़, 500 करोड़ का अमाउंट भी भर रहा है, लेकिन हम उस पर साइन ही नहीं करें तो क्या बैंक में एक्सेप्ट होगा?
तो इसी तरह से जो है वो मन अपनी चला रहा है, लेकिन हम उस मन को ही कहें कि ये हमारा है ही नहीं, सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन वो एक समझ की बात है कि वो कर रहा है, लेकिन वो मैं हूँ ही नहीं। वो झूठ है, वो इस ड्रामा में झूठ इस तरह से कि वो ड्रामा में रोल प्ले कर रहा है ना। तो इस तरह का फिर हमारे अकाउंट में से क्या पैसे निकलेंगे? नहीं ना। तो इसी तरह से वो जो भी मन कर रहा हो, लेकिन हम उसमें जो है अपनापन न जोड़ दें कि मेरा मन ऐसे कैसे कर सकता है। तो वही फिर बाबा कह रहे हैं राज्य भाग्य आधा कल्प पूज्य, अर्थात हम उस हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वही है पूज्य बनना। तो बाबा ने कहा कि एक जन्म जो है वो छोटा सा जन्म, फुल जन्म भी नहीं है, तो वो हिम्मत है रखने की, गे नहीं करना। छोटे बच्चे जो हैं वो गे करते हैं। बाबा दादा कहते हैं मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ, क्योंकि हाथ उठा के भी जो है अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प की हिम्मत है, चालू संकल्प नहीं। बहुत अच्छा ये पॉइंट बाबा का बहुत अच्छा है। दृढ़ संकल्प कौन कर और चालू संकल्प, क्या फ़र्क है इसमें? दृढ़ संकल्प है ना, थोड़ा सा हम सोचें तो दृढ़ संकल्प ये है कि मैं जो है वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। इस आत्मा में से जो है वो कुछ भी जो है वो कम नहीं हो सकता है, कुछ भी भर नहीं सकता है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मेरी खुशी छीन नहीं सकती है। जो भी होगा वो मैं साक्षी होकर के देखूंगा, वो है दृढ़ संकल्प। और चालू संकल्प कौन सा? कि मैं रीना आज से ऐसा नहीं करूँगी। वो दृढ़ संकल्प की ड्रामा में जो है वो सब कुछ फिक्स है। दृढ़ संकल्प की मैं उससे जो है न्यारी आत्मा हूँ, ये है दृढ़ संकल्प। इसके लिए बाबा ने कहा पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, है ना, कि वो पहले तो हम अपने आप का ध्यान रखें कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, उस स्मृति में रहें। सिर्फ कहने मात्र नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांत स्वरूप, उस फीलिंग में रहें। और उसके बाद अगर कोई ऐसा आ जाता है कि क्रोध हो जाता है, कल हमारे साथ ऐसा हुआ कि एकदम से बच्चे के ऊपर क्रोध आ गया, एकदम से वो थप्पड़ लगा दिया। लेकिन पहले अगर हम ऐसा करते थे तो हमारा जो है वो शरीर पूरा कांपने लगता था, लेकिन कल ऐसा हुआ कि एकदम से नॉर्मल, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम नॉर्मल हो गए। तो वो पहाड़ जैसा पेपर था कि हम इतना जो है वो क्लासेस करवाते हैं, हम ऐसे रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो भी जो है हम क्रोध क्यों नहीं निकल रहा है। तो ये पहाड़ जैसी परिस्थिति हो जाती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो हम कहें कि वो स्थिति ख़राब हो जाती है या हाथ पांव हिल जाते, इस तरह से होता। लेकिन जो है कल फिर एकदम से हम सामान्य रहे। तो ये है पहाड़ जैसा पेपर आया, लेकिन उसको जब हमने अपना नहीं माना तो वो कैसा हो गया? रुई जैसा हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी अभी जो है वो कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का जो है वो पुरुषार्थ चाहिए, हिसाब है। अर्थात कि अधिक से अधिक, बहुत काल ऐसे नहीं हम 10 साल 20 साल, लेकिन अभी एक दिन में भी हम बार बार कितनी बार जो है अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं, उसका जो है वो हिसाब बनता है। वरना हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम तो अभी 2 साल से आए हैं, 5 साल से ज्ञान में आए हैं। नहीं, अभी एक दिन में भी हम कितनी बार उस अपने स्मृति को जो है वो सत्य स्वरूप में डुबोते हैं, उसकी बात है।